हेलो इंजीनियर्स, मैं संदीप सैनी स्वागत करता हूं आप सभी इंजीनियर्स का सिविल क्वांटिटी सर्वे इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन लर्निंग डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। तो इंजीनियर्स, ये जो आज हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे, हम लोग आज अपने एक बीबीएस के टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, बेंड। तो बेंड हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, फुटिंग में हमें कहाँ देखने को मिलता है बेंड, वो सारी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। किस तरीके से हम लोग बेंड की लेंथ कैलकुलेट करते हैं, एज पर आईएस कोड क्या मेथड होता है बेंड की लेंथ कैलकुलेट करने का, साइट पे हम लोग किस तरीके से इसकी मिनिमम और मैक्सिमम लेंथ कंसीडर करते हैं। तो यही सभी चीजें आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग। बेंड। अब बेंड क्या है, देखो यहाँ पे जो आपको ये एक फिगर दिख रही है, इसमें क्या है, बेंड में हमें दिख रहा है कि 90 डिग्री का हमारा एक एंगल बन रहा है। ठीक है। तो बेंड में क्या है, जब भी हम लोग फुटिंग में अपना साइड वाला जो सरिया होता है उसको बेंड करते हैं, ठीक है, 90 डिग्री पे, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बेंड। ठीक है। तो उस बेंड का जो क्या है, बेंड हम लोग क्यों प्रोवाइड करते हैं कॉर्नर्स में। देखो, चाहे हमारा डबल मैश हो या फिर हमारा सिंगल मैश हो, चाहे टॉप बार भी आ रहे हैं फुटिंग में या फिर बॉटम बार और टॉप बार दोनों आ रहे हैं, या फिर सिर्फ और सिर्फ हमारा बॉटम बार्स आ रहे हैं, दोनों में ही हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर्स पे बेंड कर देते हैं बार को, ताकि जो हमारे कॉर्नर्स है उसमें भी स्ट्रेंथ रहे। ठीक है। और उसका भी जो है टेंसाइल स्ट्रेंथ उसमें भी पूरी की पूरी रहे, इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, कॉर्नर से उसको बेंड कर देते हैं। अब बेंड करने के बाद में उसको जब हम लोग कास्टिंग करते हैं, तो उसके लिए हमारा क्या होता है, वो जो बेंड होता है उसकी एक लेंथ कैलकुलेट करनी होती है। क्योंकि देखो, अगर एग्जैक्ट हमें फुटिंग का साइज पता है, मान लो फुटिंग की जो डेप्थ है वो डेप्थ हमारी 300 mm है, तो 300 mm में से हम लोग टॉप और बॉटम का क्लियर कवर माइनस कर देंगे। अगर आप लोगों को क्लियर कवर के बारे में नहीं पता है तो आप लोग मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हो, उसमें मैंने क्लियर कवर के बारे में और सभी बीबीएस का जो हमारा बेसिक है उसमें कंप्लीटली मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है। तो क्लियर कवर जो होता है, टॉप में हम लोग 50 mm और बॉटम में 75 mm या फिर 50 mm भी कंसीडर करते हैं। तो आप लोगों को ये चीज देखनी होती है, ड्राइंग में नोट्स में हमें प्रोवाइड होता है, ठीक है, कि कितना कितना हमारा क्लियर कवर हमें कंसीडर करके चलना है। वैसे बेसिकली 50 to 75 mm हम लोग प्रोवाइड करते हैं बॉटम में, और साइड्स में और टॉप पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं 50 50 mm का। ठीक है। तो अब हम लोग बात करते हैं बेंड की लेंथ कैलकुलेट कैसे हम लोग किस तरीके से करेंगे। तो देखो, बेंड की ये जो कॉर्नर वाली लेंथ है, मैं आप लोगों को एक इमेज के थ्रू दिखाता हूँ। देखो, अभी जो स्क्रीन पे आप लोगों को इमेज शो हो रही है, इसमें आपको ये हमारा क्या है, ये है बॉक्स फुटिंग या फिर टॉप मैश और बॉटम मैश। ठीक है। बॉक्स फुटिंग है हमारी। अब इस बॉक्स फुटिंग के अंदर क्या है, देखो टॉप मैश भी आ रहा है, अगर आप लोग देखोगे तो ये टॉप मैश टॉप बार है, और ये यहाँ से नीचे से जो आ रहा है, ये वाला जो बार दिख रहा है, ये है हमारा बॉटम मैश। ठीक है। तो ये जो बॉटम मैश का जो बार है और टॉप मैश का जो बार है, इसमें हमारा देखो साइड में से क्या हो रहा है, ये बेंड हो रहा है। ठीक है। तो ये जो बेंड हो रहा है साइड में से, जो हमारा ये बेंड है, तो इस बेंड की जो लेंथ है वो हम लोग किस तरीके से कैलकुलेट करते हैं, वही आज हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। अब एक ड्राइंग देख लेते हैं हम लोग कि ड्राइंग में हमें किस तरीके से ये शो होता है। तो ये देखिए, ये है हमारा टॉप मैश और बॉटम मैश, फुटिंग की ड्राइंग है। फुटिंग में हमें क्लियरली विजिबल है यहाँ पे कि हमारा टॉप मैश और बॉटम मैश दोनों ही हमें प्रोवाइड करना है। तो टॉप मैश और बॉटम मैश हम लोग कहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, देखो ये हमारा आ गया है टॉप मैश। ठीक है। और इसी तरीके से इसके साथ में ही आ जाएगा हमारा बॉटम मैश। अब बॉटम मैश जो है, ये देखो, ये आ रहा है हमारा बॉटम मैश। ठीक है। तो टॉप मैश और बॉटम मैश जहां भी रहेगा, या फिर आप लोगों को अगर ड्राइंग में गिवन है कि फुटिंग का जो हमारा सरिया है, बार है,
वो हमें कॉर्नर पे से बेंड करना है, तो उसके लिए पर्टिकुलर उस बेंड की लेंथ हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, वही हम लोग इसमें देखेंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग, यहाँ पे हमें गिवन है 1650, ठीक है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास एक फुटिंग है जिसका लेंथ है हमारे पास 1650 और विड्थ है हमारे पास 2000 mm। तो 2000 mm बाय 1650 का हमारे पास एक फुटिंग है जिसका जो डेप्थ है वो है हमारे पास 500 mm, ठीक है। तो इसे हम लोग एक बार देख लेते हैं एक्सेल पे फाइंड आउट करके कि कितना आएगा उसमें कट लेंथ ऑफ बार। तो चलते हैं एक्सेल पे। अब देखो यहाँ पे जो फुटिंग की लेंथ है, लेंथ हमने कंसीडर की है 1650 और विड्थ हमने कंसीडर की है फुटिंग की 2000 mm और डेप्थ है उसकी 500 mm, ठीक है। तो ये तो आ गया हमारा एक्चुअल फुटिंग का साइज। एक्चुअल फुटिंग का साइज लेंथ है 1650, विड्थ है 2000 mm और डेप्थ है 500 mm, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग विदाउट क्लियर कवर ले लेते हैं। विदाउट क्लियर कवर क्या डायमेंशन हो जाएगी, जो लेंथ हो जाएगी, लेंथ में से साइड साइड में से 50-50 mm यानी कि 100 mm माइनस कर देंगे। तो 1650 माइनस 150 mm माइनस 50 mm, ये आ जाएगी हमारी फाइनल लेंथ आफ्टर क्लियर कवर। और देन विड्थ में से भी हम लोग 50-50 mm माइनस कर देते हैं। ये आ गई हमारी फाइनल विड्थ फॉर फुटिंग। अब नेक्स्ट आता है डेप्थ। तो डेप्थ के लिए हम लोग क्या करेंगे, टॉप का क्लियर कवर 500 में से माइनस करेंगे 50 mm एंड बॉटम का 75 ले लो या 50 ले लो, मैं यहाँ पे 50 ही कंसीडर कर रहा हूँ। अब डेप्थ आ गई हमारी फाइनल 400 mm। तो देखो जब भी हम लोग बेंड की बात करते हैं, तो बेंड की जब भी हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग बेंड के लिए हमेशा एक कंडीशन देखते हैं। सबसे पहले पहले मैं आपको एक पहले मैं यहाँ पे एक इमेज बना लेता हूँ। मर्ज करके देन उसके बाद में हम लोग देख लेते हैं। इसमें एक फिगर बना लेते हैं। चलो यहाँ से फॉर्मेट सेल, बॉर्डर सेलेक्ट किया, एक बॉर्डर हम लोग ले लेते हैं, बॉटम का बॉर्डर ले लेते हैं, देन लेफ्ट साइड एंड राइट साइड का ओके कर देते हैं, ये देखो, ठीक है। तो ये है हमारा बेंड। अब पर्टिकुलर हमें सिर्फ यहाँ से यहाँ तक की ही लेंथ कैलकुलेट करनी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की हमें लेंथ कैलकुलेट करनी है। तो एज पर आईएस कोड अगर हम बात करें, तो एज पर आईएस कोड जो रहता है, इस बेंड की लेंथ हम लोग कंसीडर करते हैं 16D, ठीक है। 16D करते हैं। अब यहाँ पे इस एग्जांपल में हम लोग डायामीटर ऑफ बार ले लेते हैं, डाया ऑफ बार 12 डाया का, ओके। तो 16D एज पर आईएस कोड हम लोग लेके चलते हैं 16D, ठीक है। बट एक्चुअल प्रैक्टिकली जो हम लोग साइट पे लेते हैं ना, अब साइट पे हम लोग क्या लेते हैं, देखो साइट पे सीधी सीधी एक कंडीशन तो ये होती है कि अगर हमारा डेप्थ ऑफ फुटिंग क्लियर कवर माइनस करके 300 mm या उससे ज्यादा का रहता है, डेप्थ ऑफ फुटिंग माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर, इसको हम बोलेंगे डेप्थ ऑफ केज। तो डेप्थ ऑफ केज अगर हमारा 300 mm से ज्यादा रहता है, तो मिनिमम हम लोग 300 mm बेंड की लेंथ को कंसीडर करके चलते हैं, ठीक है। ये सारी क्या है, ये साइट की नॉलेज है। आपको हर कोई ये सभी चीजें एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा, और करेंगे भी तो आपको सिर्फ और सिर्फ आईएस कोड के अकॉर्डिंग ही बताया जाएगा। बट यहाँ पे आपको एज पर साइट और एज पर आईएस कोड दोनों ही तरीके से मैं आपको कवर कराऊंगा।
तो यहाँ पे 16D हमें गिवन है, ये तो हमारा आईएस कोड से हो गया। सेकंड कंडीशन मैंने आपको क्या बताई है कि डेप्थ ऑफ केज मींस डेप्थ ऑफ फुटिंग माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर। तो दोनों कवर माइनस करके जो हमारी डेप्थ होती है उसे हम लोग कंसीडर करते हैं डेप्थ ऑफ केज। तो डेप्थ ऑफ केज का अगर कंडीशन क्या है, अगर डेप्थ ऑफ केज आपका 300 mm से ज्यादा रहता है तो हम लोग मिनिमम 300 mm बेंड की लेंथ को कंसीडर करके चलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे सेकंड कंडीशन हो गई हमारी ये कि अगर 300 mm से ज्यादा है डेप्थ ऑफ केज तो हम लोग 300 mm भी कंसीडर कर सकते हैं। देन उसके बाद में एक और कंडीशन है जो कि आपको मैक्सिमम साइट्स पे देखने को मिलेगी। वो क्या कंडीशन होती है, डेप्थ ऑफ केज मींस फुटिंग की डेप्थ माइनस टॉप कवर माइनस बॉटम कवर। उसके बाद में जो हमारे पास डेप्थ बची उसे डेप्थ ऑफ केज कंसीडर करेंगे। तो डेप्थ ऑफ केज यहाँ पे मैं मेंशन कर देता हूं, डेप्थ ऑफ केज डिवाइडेड बाय 2 प्लस 75 mm। ये हमारी एक कंडीशन है जो कि सबसे ज्यादा साइट पे आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों तरीके से, मैंने 3 तरीके से आपको बताया, तीनों ही तरीके से आप लोग कर सकते हो। बस क्या है, आपको एज पर आईएस कोड अगर चलना है तो आईएस कोड के अंदर डिडक्शन आपको कंसीडर करनी होती है या नहीं करनी होती है, वो डिपेंड करता है साइट पे। ठीक है, मैक्सिमम केसेस में मैंने जो चीज देखी है या फिर और भी इंजीनियर्स ने जो देखी होती है, साइट पे हम लोग कोई भी डिडक्शन जनरली कंसीडर नहीं करते। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है 16D। अब यहाँ पे हम लोग इसका पूरा का पूरा लेंथ कैलकुलेट करके देख लेते हैं। जैसे कि हम लोगों ने डेप्थ ये क्लियर कवर माइनस करके जो लेंथ फाइंड आउट की है वही सेम लेंथ हम लोग ले लेंगे, क्योंकि इसमें क्या है, जो हमारा मेन बार आएगा वो क्या रहेगा, 1550 वाले का रहेगा, और डिस्ट्रीब्यूशन बार वाला जो रहेगा, डिस्ट्रीब्यूशन बार जो होगा वो 1900 वाला रहेगा। तो मेन बार की हम लोग एक बार कट लेंथ फाइंड आउट करके देख लेते हैं। तो मेन बार के लिए सबसे पहले हमने क्या लिया, 1550 1.55 प्लस 16D प्लस 16D। ठीक है, और माइनस, अगर आप लोगों को कवर माइनस करना है तो कवर आप लोग माइनस करोगे, यहाँ पे 2 इंटू दो 90 डिग्री के बेंड बन रहे हैं तो माइनस कर देंगे हम लोग क्या, यहाँ पे माइनस 2D इंटू 2। ठीक है, तो ये बन जाएगी हमारी पूरी की पूरी इक्वेशन। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम लोग कैलकुलेट करके देखते हैं यहाँ पे 16D की वैल्यू। ठीक है, 16D की वैल्यू हम लोग सबसे पहले कैलकुलेट करके देखते हैं कि क्या आ रही है। तो 16 इंटू डायामीटर ऑफ बार क्या है, 12 mm है। ठीक है, डिवाइडेड बाय 1000 कर लेते हैं, इसे भी हम लोग मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो ये आ गया आपका 0.192। ठीक है, 0.192। अब 0.192 आया है और यहाँ पे हमारे पास जो वो है 16D हमें कंसीडर करना है, वो 2 टाइम्स कंसीडर करना है। तो 16D इंटू 2 कर लेते हैं, दिस इंटू 2, ये आ गया हमारे पास 0.384। अब इसमें से हम लोग 2D भी माइनस कर लेते हैं, 2D इंटू 2 तो कितना आएगा वो देख लेते हैं। 2D इंटू 2, 2D का कैलकुलेशन मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। 2 इंटू डायामीटर ऑफ बार है 12 डाया इंटू 2 डिवाइडेड बाय 1000 mm, तो 0.048। ठीक है, तो फाइनल जो हमारा कट लेंथ आ जाएगा इसके लिए अकॉर्डिंग टू आईएस कोड वाले मेथड से, उसके अकॉर्डिंगली हमारा आ जाएगा 1.55 मीटर्स प्लस में 0.384 माइनस में दिस। तो ये आ गया हमारा कट लेंथ फॉर मेन बार।
ठीक है, क्या किया है हमने, 1.55 प्लस 16D प्लस 16D माइनस 2D इंटू 2 डिडक्शन के लिए, ठीक है, बेंड डिडक्शन। अब इसी को अगर हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि साइट पे हम लोग कैसे करेंगे, तो देखो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू साइट कंडीशन अगर हम लोग देखें तो हम लोग क्या लेंगे, देखो हम मैंने आपको एक कंडीशन बताई है कि 300 mm अगर आपका डेप्थ ऑफ केज आता है तो हम लोग उस कंडीशन में 300 हम लोग कंसीडर करेंगे बेंड की लेंथ को। तो क्या होगा, 1.55 प्लस 0.3 प्लस 0.3, तो इसके अकॉर्डिंग करेंगे साइट पे। अगर ऑन साइट प्रैक्टिकल तो एक आपका ये भी करेक्ट है बिल्कुल, ठीक है। और दूसरा मैंने आपको बताया डेप्थ ऑफ केज, तो डेप्थ ऑफ केज कितना आया है, डेप्थ ऑफ केज आ गया है हमारा 0.4, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 75 mm, 0.075, तो इसके अकॉर्डिंग आ गया हमारा 0.275। ये सिर्फ और सिर्फ बेंड की लेंथ आई है सिंगल साइड की, ठीक है। दोनों साइड के लिए हम लोग फाइनल कट लेंथ जो है यहाँ पे मैं फाइंड आउट कर रहा हूँ 1.55 प्लस 0.275 प्लस 0.275, तो अकॉर्डिंग टू ये साइट वाला जो मैंने आपको फॉर्मूला बताया उसके अकॉर्डिंग क्या आ गया 2.1 मीटर्स। देखो यहाँ पे ये आसपास ही है ना, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शन कंसीडर नहीं भी करते हैं और करते भी है, बहुत सारी जगह पे नहीं ही करते हैं मैक्सिमम कंडीशंस में। और अगर डिडक्शन कंसीडर हम लोग कर रहे हैं उससे क्या होता है, बार जो है बार की प्रॉपर लेंथ जो है वो मेंटेन नहीं हो पाती है, ठीक है। या फिर क्या होता है, बार की अगर लेंथ मेंटेन भी हो जाती है तो क्लियर कवर के अंदर क्लियर कवर के बाद में जो हम लोग डिडक्शन करते हैं बार का, बेंड डिडक्शन जो हम लोग करते हैं उसके अकॉर्डिंगली क्या है, अगर 2D माइनस कर रहे हैं तो 2D में हमारा देखो कितना माइनस हुआ, 2D इंटू 2 सिर्फ 50 mm माइनस हुआ। अब 50 mm अगर हम लोग बार कटिंग भी करा देंगे तो वो हमें वेस्टेज ही कंसीडर करनी पड़ेगी, तो इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, डिडक्शंस को कंसीडर जनरली नहीं करते, ठीक है। तो ये तो था आज का टॉपिक हमारा, बेंड लेंथ हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके की इंफॉर्मेशनल वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। ओके, थैंक यू, बाय, गुड डे एवरीवन।